Hello students, welcome to Edipom EdTech. Here you're watching mathematics lecture with Himanshu Thapliyal, and now we are going to solve some problem based on functional relation. तो अब यहाँ पे है फर्स्ट है आपका फर्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट। किसी पॉइंट पे फंक्शन की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे दिया है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इफ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन देन एफ 100 आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसे करोगे कैसे सॉल्व। तो यहाँ पे दिया है आपको एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है दैट इज एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। सिंपली यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, वन दी है। एफ ऑफ जीरो कितना दिया आपको, वन दिया है। नाउ इफ वी कैलकुलेट एफ ऑफ वन, आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल में एफ 100 निकालना है। 100 निकालने के लिए अगर आप यहाँ पे 100 प्लग इन करो तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस एफ 99। तो आपको एफ 99 की वैल्यू चाहिए, तब आप इसे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैं इस पर क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स के प्लेस पे कितना पुट कर दिया, वन पुट कर दिया। तो एफ ऑफ वन देखा मैंने, तो एफ ऑफ वन कितना आ गया, वन प्लस एफ ऑफ जीरो। वन प्लस एफ ऑफ जीरो आया आपका, आ गया ये वन प्लस वन दैट इज़ टू। फिर आपने यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी पुट की, टू। तो एफ ऑफ टू, तो टू पुट करने पे यहाँ पे कितना आया, टू। और यहाँ पे कितना आ गया, एफ ऑफ वन। तो ये आ गया टू प्लस टू, टू प्लस टू कितना आया, फोर आया। फिर आपने जैसे यहाँ पे एफ ऑफ थ्री पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, थ्री प्लस एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू की वैल्यू है यहाँ पे कितना, फोर, तो दैट इज सेवन। तो यहाँ से हमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि प्रीवियस वैल्यू ऐड होती जा रही है। तो सेम वे यदि मुझे एफ, चलो एक मिनट पहले एफ ऑफ फोर भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। एफ ऑफ फोर कितना आ जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ फोर आ जाएगा आपका फोर प्लस एफ ऑफ थ्री। तो एफ ऑफ थ्री है सेवन, तो फोर प्लस सेवन दैट इज 11। यानी कि अगर मुझे एफ 99 चाहिए तो मुझे एफ 98 चाहिए, एफ 98 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो मेरे पास जो एफ जीरो आया है, जो एफ जीरो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज एफ जीरो था, एफ जीरो तो गिवन है। एफ ऑफ वन था जो हमारे पास, वो कितना आया था कैलकुलेट होकर, टू। एफ ऑफ टू अगर मैंने कैलकुलेट किया दैट इज़ फोर। एफ मेरे पास थ्री आया था दैट इज़ सेवन। एफ मेरे पे कितना आया था इसके बाद, फोर आया था दैट इज़ 11। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, मैंने ये प्रीवियस वैल्यू इसमें जोड़ी थी, तो टू में वन जोड़ा ये, हाँ एक मिनट, हाँ मुझे एफ ऑफ टू चाहिए था। तो जस्ट अ मिनट, ओके। एफ ऑफ जीरो मुझे वन दिया था, एफ ऑफ वन मेरा कितना आ गया था, टू आ गया था। एफ ऑफ वन कितना आ गया था मेरा, टू। ओके, फिर मैंने क्या किया था, एफ ऑफ टू चाहिए था मुझे, तो वो टू प्लस एफ ऑफ वन आया था, तो टू प्लस एफ ऑफ वन फोर आ गया था। फिर मुझे चाहिए था एफ ऑफ थ्री, तो एफ ऑफ थ्री मुझे कैसे मिला था, मैंने थ्री में एफ ऑफ टू ऐड कर दिया था। थ्री में मैंने क्या कर दिया था, एफ ऑफ टू ऐड कर दिया था। तो अब मुझे फोर चाहिए था, तो फोर में मैंने क्या किया, फोर प्लस एफ ऑफ थ्री ऐड कर दिया था। यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो अब आपको एट टाइम आएगा, आपको चाहिए यहाँ पे एफ 99। एफ 99 कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, तो 99 में मैं 98 ऐड कर दूंगा। 99 में मैं क्या कर दूंगा, एफ 99 नहीं, एफ 99 चाहिए मुझे, तो 99 में मैं एफ 98 ऐड कर दूंगा, ठीक है, उससे प्रीवियस वाली वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो वो वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले एफ 99 आएगा कैसे, तो वही हम यहाँ पे प्रोसीजर देख रहे हैं कि वो कैसे आएगा। तो मैंने पहले सम में लिख लिया, सम में मैंने एफ ऑफ जीरो लिखा यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एफ ऑफ जीरो। ओके, फिर मैंने प्लस यहाँ पे नोट कर लिया मैंने एफ ऑफ वन। ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो क्या रहा है प्रोसेस। एफ ऑफ टू ये कितना है यहाँ पे, फोर है। तो ऐसे सो ऑन, फिर चलो एट और लिख लिया। एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री कितना आ जाएगा आपका, सेवन आ जाएगा। तो प्लस डॉट 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 करते करते मुझे लास्ट में चाहिए एफ 99, चाहिए एफ 99। ओके, तो अब मैंने क्या किया, फिर से इसी एस को दोबारा लिख लिया, बस इस टर्म जो मैंने यहाँ पे लिखी है इन्हें वन वन प्लेस शिफ्ट कर दिया, वन वन प्लेस क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, सेम वैल्यू एज इट इज उतार दी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 98 वाली होगी वो 99 के नीचे आ जाएगी, एफ 98 ये, और लास्ट में कौन आ जाएगा, एफ 99। चलो यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो आया, यहाँ पे वन आया, यहाँ पे भी कितना आ गया, वन। यहाँ पे कितना आ गया, टू। यहाँ पे कितना आ गया, थ्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इसके बाद नेक्स्ट टर्म 11 आएगी। जो एफ वो आया है आपका, वो कितना है, 11 आया ना एफ ऑफ थ्री। तो जीरो वन पे कितना आया था आपका, वन पे कितना आया था आपका, टू आया था, टू पे फोर आया था, थ्री पे सेवन आया था, फोर पे इसके बाद 11 रहा होगा, ठीक है। एफ फोर 11 ये कैलकुलेट किया था ना मैंने। इसके बाद एफ फोर पे क्या रहा होगा, 11। तो यहाँ से 11 में से 7 गया 4। तो चलते 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 लास्ट में यहाँ एफ 99 में से एफ 98 माइनस करोगे। ओके, एफ 99 में से एफ 98 माइनस करोगे तो आपका कौन सा टर्म आ जाएगा, अगर आपने एफ 99 में से एफ 98 माइनस किया है तो यहाँ पे भी एक नंबर आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा।
यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो उनका डिफरेंस हो जाए, जो ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -F99 इतना आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको उठा के ले गया मैं इस साइड, इसको उठा के ले गया मैं इस साइड, तो ये आ जाएगा F99। तो यहाँ पे लिखा है 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस। पहले क्वेश्चन उठता है यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा क्या, ये डिफरेंस आएगा कितना। अब देखो यहाँ पे ये जो जीरोथ टर्म थी F0 था ना, यहाँ पे F0, तो यहाँ पे कौन सी टर्म है, हमने 0 से स्टार्ट किया है, ये जीरोथ टर्म था, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म हुए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म कितने हुए। तो अगर आप ध्यान दो, ये लिखा हुआ है F0, F1, F2, F3, यहाँ पे लास्ट कौन सा है, F99 है। तो 0 से स्टार्ट हुआ है, 99 तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है टोटल, 99 टर्म है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टर्म कितने हैं, 99 टर्म है। तो अब देखो यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 आया था, 3 पे कितना आया 3, 4 पे कितना है 4, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 99 रहा होगा। ये जो F99 और F98 का डिफरेंस रहा होगा, ये कितना रहा होगा, 99 रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रही होगी 99। तो अब यहाँ पे सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n + 1/2। तो 99 × 100/2 ये हो जाएगा F99। तो अगर इसे कैलकुलेट करो फर्दर, ये कितना आ जाएगा, 50, 50, ये 50 टाइम, तो ये 0, 45 एंड 45 for 490, दैट इज 4951। ये कितना आ गया, 4951 आ गया है। तो ये F99 आ गया है। तो आपको F100 कैलकुलेट करना था। F100 कितना हो जाएगा, F100 होता है 100 + F99। तो F99 की वैल्यू है 4951। तो 4951 को हम 100 में ऐड कर देंगे। 100 में ऐड करने पे कितना बन जाएगा, देखो लास्ट में तो 51 आएगा, 49 में 1 ऐड हो गया, 50, 50, 51, ये कितना आ गया, 50, 51। तो दैट्स हाउ, मतलब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इन टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना पड़ेगा आपको, इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी फंक्शन की। एट सम पॉइंट पे आपको एक फंक्शनल रिलेशन दिया होगा और उसके बेसिस पे आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी किसी पॉइंट पे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये लिया, आपको गिवन है द फंक्शन f of x डिफाइन, द फंक्शन f of x is defined for all real x if f of a plus b is equals to f of ab for all a and b, for all a and b, and f of minus half is equals to minus 1/2. Then find the value of, then find the value of f 1005। तो चलो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब उसने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे कि द फंक्शन f of x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x इफ f of a plus b is equals to f of ab for all a and b and f of minus half is equals to minus half, then the find the value of f 1005। ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें यहाँ पे फंक्शनल रिलेशन क्या दिया है, पहले हमने यहाँ पे फंक्शनल रिलेशन देखा। तो फंक्शनल रिलेशन आपको गिवन है यहाँ पे f of ab। ओके, अब यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना है, उसने कह रखा है फॉर ऑल ए बी f of माइनस हाफ के बराबर है। ओके, यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल ए एंड बी, फॉर ऑल ए एंड बी के लिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। देखो यहाँ पे फॉर ऑल ए एंड बी का मतलब ये है ए एंड बी के लिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। और एक कंडीशन और दे दी उसने, एफ ऑफ माइनस हाफ के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 1005, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन उठता है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो देखो तुम तो इसे ऐसे समझो, ये तुम्हें दिया है एफ ऑफ ए प्लस बी एफ ऑफ ए बी के बराबर दिया है। तो क्योंकि वो सारे ए बी के लिए ये रिलेशन ट्रू है, हर ए और बी के लिए क्या है, ये वाला रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 0 के लिए भी ये रिलेशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। एक बार करके देखा ताकि मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो मैंने 0 यहाँ पे प्लग इन किया, ए बराबर 0 यहाँ पे पुट किया, ए बराबर 0, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू डाल दी 0। तो ए की वैल्यू 0 डालने पर यहाँ पे बचेगा केवल बी, और यहाँ पे कितना बचेगा, एफ ऑफ 0। ये कितना बचेगा, एफ ऑफ 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब मैंने क्या किया, इस बी के प्लेसेस पे, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस बी के प्लेसेस पे
चलो उससे पहले मैं यहाँ पे एक दूसरा वो कर देते हैं, एक और चीज़ कर दें, यहाँ पे मैं बी की प्लेसेस पे 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे ए बी के लिए ट्रू है तो बी की वैल्यू 0 लूँगा, उसके लिए भी ये रिलेशन ट्रू होगा। तो एफ ऑफ ये कितना आ गया आपका 0, नहीं कितना आ गया ये ए प्लस 0, तो ये कितना आ गया एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे एफ ऑफ 0 इंटू ए, वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है ये एफ ऑफ 0 के बराबर है, यानी कि यहाँ पे ए की कोई एक ही पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ा है, यहाँ पे ए की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, क्योंकि अगर ये इक्वेशन है तो ए की तो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा ना ये वाला रिलेशन। तो ए क्योंकि उसने बोला है फॉर ऑल ए एंड बी, यानी कि ए का अगर आप कोई सा भी वैल्यू उठाओ तो किसके बराबर आएगा, वो हमेशा क्या आएगा एफ ऑफ 0 के बराबर आएगा, क्योंकि उसने ए बोला है यहाँ पे। ए तो कोई सी वैल्यू हो सकती है, तो ए की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, बी की हर वैल्यू के लिए भी ये सब दोनों के दोनों क्या है एफ ऑफ 0 के बराबर है। तो इन दोनों से क्या इंप्लाई हुआ यहाँ से, इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है एफ ऑफ 0, ये सब बराबर आ रहे हैं। तो इस बात से हमें ये पता चला कि ये तीनों की तीनों मतलब ए की हर वैल्यू के लिए एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ बी सबकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो जरूर एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, तो इसको हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं सी। तो इसे हमने क्या ज्यूम कर लिया, ये क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट है सी। तो अब ए और बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो मैं अब ए या बी यहाँ पे क्या कर दूँ, एफ ऑफ माइनस हाफ, उसने माइनस हाफ दिया है, तो माइनस हाफ में उसने फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज माइनस हाफ दिया है। तो अब मैं ए और बी का कुछ भी वैल्यू लूँ, वहाँ पे ए बी का कुछ भी वैल्यू लूँ तो वो किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ 1005 का भी कितना वैल्यू आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में एस के प्लेस पे कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता ना कि क्या आएगा। तो आपने 1005 डाल दिया तो एफ ऑफ 1005 भी कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ के इक्वल आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस हाफ के इक्वल आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, let a function f of x satisfies f of x plus f of 2x plus f of 2 minus x plus f of 1 plus x is equals to x for all x belongs to R, for all x belongs to R. Then find the value of f of 0, then find the value of f of 0। एक तो उसने फंक्शन दिया है यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 की क्या करो, वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो पहले हम नोट कर लेते हैं हमें गिवन क्या है। अच्छा ये आपको गिवन है और इसने कहा ये इक्वेशन x बराबर कोई सा भी रियल नंबर डालो तो ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगा, ये करेगा। तो मुझे चाहिए एफ ऑफ 0, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 0 चाहिए। तो सबसे पहले क्यों ना इसमें एफ ऑफ 0 ही पुट कर लिया जाए, एक्स इक्वल टू 0 ही पुट कर लिया जाए। तो 0 यहाँ पे पुट किया तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 1, ये हो गया 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। इसे बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कितना बना दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया। अब देखो इसको फिर से आपको जो ये था आपका ये जो ऊपर वाला इक्वेशन था फिर से इसे यहाँ से मॉडिफाई करना है, इसकी ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि मुझे लास्ट में क्या मिल जाए, एफ ऑफ 0 मिल जाए। लास्ट में कितना मिल जाए, केवल एफ ऑफ 0 मिल जाए, ये एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 हट जाए। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में देते हैं हम क्या फिर से एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 बना सकते हैं। हाँ, यदि मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो मैं एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 के बारे में सोच सकता हूँ। तो मैंने अब कितना पुट किया यहाँ पे एक्स बराबर 1, तो ये कितना आ जाएगा एफ ऑफ 1, ये कितना आ जाएगा एफ ऑफ 2, ये कितना आ जाएगा फिर से एफ ऑफ 1, 2 माइनस 1 1 होता है, ये कितना आ जाएगा एफ ऑफ 2, ये कितना आ जाएगा 1। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो आ गया 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2, इतना आ गया ये प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 है जो इसमें से 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा -4 एफ ऑफ 0 और फिर 2 टाइम्स से f1 कट जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इसका 2 टाइम, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये 1 माइनस 2 टाइम्स 0 ये 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही, -1/4। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया, -1/4 के बराबर आ गया। चलो इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको, लेट f be a function, let f be a function satisfying f of xy is equals to f of x divided by y for all positive real, for all positive real numbers x and y. If f of 30 is equals to 20, then find the value of f of 90. तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो उसने यहाँ पे कहा है यदि f ऑफ एक्स बाई वाई के बराबर है, यहाँ पे कितना दिया है f ऑफ एक्स वाई, ये किसके बराबर गिवन है आपका, f ऑफ एक्स बाई वाई के बराबर आपको गिवन है। और f ऑफ 30 दिया उसने 20 के बराबर, f ऑफ 30 बराबर 20। और जो ये रिलेशन है ये किसके लिए सेटिस्फाई है, ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई, पॉजिटिव रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए, एक्स और वाई की आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो तो ये रिलेशन हमेशा क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो आप एक्स की पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होता है तो हम एस की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन हमेशा ट्रू आएगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि एस की वैल्यू क्या डाली जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों ना हम यहाँ पे एस के प्लेस पे मैं 1 डाल दूँ, एस के प्लेस पे 1 डालने से होगा क्या, ये बन जाएगा एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वाई। ये कितना बन गया, एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वाई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ हम एफ ऑफ 1 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसे दोबारा यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं देखो उसने देखा एफ ऑफ 30 बराबर 20 दिया है, तो वाई के प्लेस पे 30 डाल दो, तो एफ ऑफ 30 बराबर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 बाई 30। इतना आ गया, एफ ऑफ 30 की वैल्यू 20 है और ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 30। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये आ रही 600। ये कितना आ गया, 600 आ गया है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो जो एफ ऑफ वाई है वो कितना है, 600 बाई वाई है। इस 600 को उठा के एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था एफ 90, तो सिंपली 600 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 90 डाल दो, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से 3 से 20 टाइम और 3 से 3 टाइम, यानी कि 6.66 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, ये कितना आ गया, 20/3 इज द फाइनल आंसर। तो इसे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, हियर वन मोर क्वेश्चन हियर, यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे दिया क्वेश्चन में, इफ एफ ऑफ एक्स is a polynomial function, is a polynomial function satisfying this relation, this functional relation f of x into f of 1 by x is equals to f of x plus f of 1 by x, and f of 4 given है आपको 65, देन फाइंड एफ ऑफ 6, देन फाइंड एफ ऑफ 6। आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो देखो इसे ऐसे समझो। अभी मैंने आपको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में आपको एक रूल पढ़ाया था, रूल क्या पढ़ाया था कि इस फंक्शनल रिलेशन जो आपको दिया है, ये जो फंक्शनल रिलेशन दिया आपको, इसे सेटिस्फाई करने वाला कोई फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने बताया था इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है दैट इज वो फंक्शन था क्या तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, यदि याद नहीं आया तो ये था वाला फंक्शन एक्स टू द पावर n + 1। ये फंक्शन इसे सेटिस्फाई कर देता है। वैसे एक्चुअल में हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ये आया कहाँ से है, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम तो बस इतना याद रखो कि ये इस फंक्शनल रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है, इस फंक्शनल रिलेशन को कौन सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो अब ये से सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसे देखो यहाँ पे कैसे डील करेंगे, मतलब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स तो आपको मालूम है इतना हो गया, ओके, और एफ ऑफ 4 कितना दिया आपको, 65 दिया है। तो एफ ऑफ 4 मतलब एस की वैल्यू आपने डाल दी यहाँ पे 4, एफ ऑफ 4 यानी कि यहाँ पे डालने पे प्लस माइनस 4 टू द पावर n + 1 बराबर ये दिया है 65। तो ये प्लस माइनस 4 टू द पावर n बराबर 64, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर n बराबर
4 टू द पावर 3, तो ये n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3, ये n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3 के बराबर आ रही है। ओके हमने यहाँ से प्लस साइन प्लस माइनस में से हमने -2 डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर नहीं आ सकता, हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो n बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 3। तो जो आपका फंक्शन है वो क्या रहा होगा, एफ ऑफ एक्स कितना रहा होगा, एफ ऑफ एक्स रहा होगा आपका x³ + 1, ये कितना रहा होगा आपका x³ + 1। अब उसने क्या पूछा है, एफ ऑफ 6 पूछा है, तो बस एफ ऑफ 6 यहाँ पे डाल दो। 6 का पावर 3 कितना होता है 216, तो ये कितना आ जाएगा 217, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 217 आ जाएगी यहाँ पे।